जम्मू कश्मीर की उधमपुर कठुआ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की आज हम यात्रा पर निकले हैं और आपको बता दूं कि इस संसदीय क्षेत्र से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि मेंबर पार्लियामेंट हैं, पहले 2 बार इनको चुने गए थे। उसके बाद तीसरी बार बीजेपी ने इन पर विश्वास जताते हुए एक बार फिर से टिकट दिया है और अब जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपने निवास से निकले हैं और सीधा उधमपुर जाएंगे और उसके बाद इसी तरह से इस जो है यात्रा की अपनी चुनावी यात्रा का जो है वो शुरुआत कर रहे हैं, ताकि इस बार भी तीसरी बार भी वो अपनी हैट्रिक को जो है बना सकें। इन्हीं के साथ आज हम पूरा दिन रहेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये अपने इलाके में काम कर रहे हैं और किस तरीके से लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वो आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं और उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वो पहुंचे हैं माता रानी के दर्शनों के लिए। और ये पैया माता मंदिर है जहां पर ये आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो पहुंचे हैं और यहां पर सबसे पहले माथा टेक कर अपनी नॉमिनेशन फाइल करने की जो प्रक्रिया है उसके लिए आगे बढ़ेंगे। और आपको बता दें कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं 2 बार इस संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं और सबसे जो 2019 का चुनाव था लगभग 3.5 लाख की लीड से जीता था। वो बताता है कि किस तरीके से जो काम उन्होंने इस इलाके में किए उसके बाद लोगों ने उन्हें बढ़ चढ़ कर जो है वोट दिए और इस बार फिर से प्रधानमंत्री द्वारा और बीजेपी द्वारा कहीं ना कहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर भरोसा जताया गया, जिसके बाद उनको एक बार फिर से यहाँ पर इस उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का टिकट दिया गया। और आप देखेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह पैया माता मंदिर में जो है माथा टेकते हुए आशीर्वाद लेते हुए और कहीं ना कहीं माता रानी की आगे दुआ करते हुए कि उन्हें जो काम मिला है उसमें वो उसे संपूर्ण कर सकें। और कहीं ना कहीं नॉमिनेशन से ठीक पहले जो है यहाँ जो है अब माता रानी का आशीर्वाद जो है उन्हें मिल सके। और आपको बता दूं कि ये जो नॉमिनेशन है ये कहीं ना कहीं बताती है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय के जो मंत्री हैं वो सबसे पहले इस वक्त जो कैंडिडेट बने हैं जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह लगातार जम्मू से घर से निकलने के बाद से लगातार अपने इलाके में कैंपेन कर रहे हैं और ये इलाका जो है ये अब कठुआ जिले का बिलावर इलाके का जो है ये क्षेत्र शुरू होता है, जहां पर इस वक्त डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वो लोगों से मिल रहे हैं और लोग जो हैं भरपूर प्यार देते हुए उन्हें लोगों से मिलकर उनका कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि लोग जो हैं उन्हें मिलना चाहते हैं और उन्हें मुबारक देना चाहते हैं कि वो एक बार फिर से इस सीट से चुने गए हैं। आप देखेंगे इस ओर भी नजर डालेंगे, आपको हर तरफ लोग ही लोग मिलेंगे और लोगों का अभिवादन करते हुए लोगों से मिलते मिलाते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। वर्षा से उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है, जो बताता है कि किस तरीके से जो ये मुकाबला है डॉक्टर जितेंद्र सिंह का तीसरी बार जो कैंडिडेट बने हैं ये कहीं ना कहीं काफी उनको फायदा देने वाला है। 2 बार, एक बार उन्होंने पहले जो गुलाम नबी आजाद हैं उनको यहाँ पटकनी दी थी और दूसरी बार जो राय घराने के कैंडिडेट थे कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह उनको जो है वो हराया। और अब जो है पहले मार्जिन जो गुलाम नबी आजाद से जीत का था वो 60,000 का था, जबकि अब जो दूसरी बार 2019 के चुनावों में जो जीत हुई उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह को 3.5 लाख से ज्यादा वोट मिले। वो बताता है कि कहीं ना कहीं काफी पसंद जो है लोग इन्हें कर रहे हैं। क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, इस बार जीतेंगे? जरूर जीतेंगे जी। कितना मार्जिन से जिताने वाले? ये हम उनको पूरा 4 लाख से ऊपर लेके जाएंगे। हम 4 लाख से ऊपर का मार्जिन जो है इस बार होने वाला है, तो देखना होगा क्या होता है। मगर एक रोड शो की शक्ल में डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ से अब आगे जो है वो निकल रहे हैं और यहाँ से आगे अपने इलाके में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों से मिलते मिलाते हुए लोग जो है वो इस पूरी अपनी जो यात्रा है चुनावी यात्रा इसको कहीं ना कहीं पूरा करने वाले हैं। लोगों से मीटिंग्स के साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं इस वक्त मार्केट जो लोकल मार्केट्स हैं इस इलाके की वहां जाकर लोगों को मिल रहे हैं और लोग जो हैं उनका अभिवादन कर रहे हैं। और मकसद बड़ा साफ कि किसी भी तरीके से लोग जो हैं वो
डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वो चाह रहे हैं कि वो मिल सके हर किसी से और हर वोटर को कहीं ना कहीं इस चीज़ को बता सकें कि 19 तारीख को आने वाले जो चुनाव है उसमें उन्हें जो है वो वोट मिल पाए। आप देखेंगे कोई सेल्फी लेने के लिए खड़ा है, कोई उनको सम्मानित करने के लिए, कोई माता की चुनरी भेंट कर रहा है और कोई जो है यहाँ उनको लगातार जो है वो पुष्प माला पहनाकर जो है उनको यहाँ पर उनका वेलकम कर रहा है। तो ये तस्वीरें हैं जिस ओर आप देखें छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई यहाँ पहुँचा हुआ है ताकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर सके और उनको जो चुनाव होने वाले हैं इन चुनावों में जो है वो मिल सके। आप देखेंगे एक छोटी सी मार्केट है मगर यहाँ पर भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह हर किसी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इस चुनाव के दौरान जो है उनको एक बार फिर से लोग जिताकर एक बार फिर से संसद में भेज सकें। और ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये बिलावर के कल्याल की हैं और आप देखेंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी आप देखें तो पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देने की बात हो, यहाँ तमाम बाकी जो फैसले हैं उसके बाद जो हैं क्या करना डॉक्टर जितेंद्र सिंह 4 बार जीतेगा, एक बार 400 पार के नारे के साथ जो हैं लोग जो हैं उनको जिताने की बात कर रहे हैं। मगर चुनावों में क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं 2 बार सांसद रह चुके हैं, 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनके साथ मुकाबला किस तरह से होगा। क्योंकि एक और चीज़ आपको बता दूं कि इस बार के चुनावों में कठुआ और उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से रियासी ज़िला जो है वो अलग हो गया है और रियासी ज़िले के लगभग 1.5 लाख के करीब वोट हैं। इसका मतलब है कि जो 3.5 लाख का मार्जिन पिछली बार का था वो कहीं ना कहीं इस बार कम हो सकता है इस चुनाव में और देखना होगा बाकी प्रतिद्वंदी क्या हासिल करते हैं। जम्मू से सुबह 8 बजे अपनी बोर्ड यात्रा शुरू करने के बाद जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह लगातार अपने जो चुनाव क्षेत्र है उसमें लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। छोटी छोटी नुक्कड़ बैठकें और रोड शो के दौरान जो है उन्होंने जो लोगों से मुलाकात की है उसमें अति स्नेह जो है उन्हें मिल रहा है। मगर उसके बीच जब समय जो है वो दोपहर के भोजन का हुआ है तो वो एक अपने कार्यकर्ता के घर ही पहुंचे हैं जहां पर इन रूट जो है रास्ते में एक जगह बंदोबस्त किया गया था। ये फिंतर का एक फिंतर गांव है जो बिलावर में पड़ता है और वहीं पर एक कार्यकर्ता के घर पर जो है इस वक्त भोजन का कार्यक्रम है। और समय अगर आप देखेंगे तो भोजन का समय जो है वो अब क्रॉस हो चुका है, लगभग 3 बजने वाले हैं। ऐसे में ये समय बताता है कि जब इलेक्शंस हैं उस समय सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहती हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह से ही बात करेंगे। डॉक्टर साहब समय खाने का निकल चुका है मगर मैं देख रहा हूँ जहाँ भी जो मिल रहा है वो चल रहा है इसमें। हाँ नहीं, ये तो हमारे अपने एक कार्यकर्ता बंधु का घर है। गोपाल कृष्ण जी हमारे यहाँ के महामंत्री भी हैं फिल्टर के, जिस स्थान पर हम इस समय बैठे हुए। और ये भारतीय जनता पार्टी संगठन की आरंभ से परंपरा रही कि अक्सर प्रवास भी किसी कार्यकर्ता के घर में होता था, रात्रि प्रवास भी, अब तो थोड़ा सा बदल गया चलन, और भोजन भी नहीं। तो हमने उसी परंपरा को इतने वर्षों से निभाया है। जितने भी चुनाव हुए हैं जहाँ भी कोई कार्यकर्ता का घर मिल जाए या कुछ और व्यवस्था हो तो वहाँ रुक गए, नहीं तो चलते गए। मगर मैं देख रहा हूँ सिक्योरिटी को काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे हैं, जगह जगह लोगों के बीच में जाना। बल्कि एक मुझे सिक्योरिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाती है, लेकिन मुझे सिक्योरिटी की भी चिंता रहती है क्योंकि अक्सर मेरे कारण वो भूखे रह जाते हैं। तो मुझे बाद में ध्यान में आता है कि उनको भी शायद, क्योंकि मैं ज़्यादा इस बात का कायल नहीं हूँ कि खाना खाना है कि कब खाना है, क्योंकि लोगों के बीच में हमारा इतना मन लग जाता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अभी क्योंकि भोजन का समय है मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मगर आपको बता दूं कि अगर इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए तो ये जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज में से एक है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो भोजन के समय भी जितने लोग अंदर कमरे में आ सकते थे डॉक्टर साहब को देखने के लिए, मिलने के लिए वो पहुँचे हैं और लगातार जो है वो सिलसिला जारी है। पिछले साल जो मार्जिन था 3.5 लाख वोट का, उससे बड़े मार्जिन की तलाश जो है इस वक्त इस सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो खुद उसकी उम्मीद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का काफिला इस वक्त पहुंचा है बिलावर जो तहसील पड़ती है उसी के गांव में। और आप देखेंगे
लगातार जैसे जैसे गुड़ा कलाल जगह का नाम है जहां जब लोग पहुंचे हैं तो उसके बाद जो इंतज़ार है उनका वो कहीं ना कहीं लगातार चल रहा था। आप देखेंगे किस तरीके से लोग डॉक्टर जितेंद्र सिंह का स्वागत करने के लिए यहाँ खड़े हैं और जगह जगह से तस्वीरें आपको ऐसी ही मिलेंगी। कड़ी सुरक्षा के बीच जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है इस पूरे इलाके में कैंपेन करने में लगे हुए हैं और आप देखेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पहुँच गए हैं और जैसे ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पहुँचे उसके बाद लोगों की जो खुशी है वो बढ़ गई और उसके बाद उनको सम्मानित करने का जो उनका तरीका है वो अलग है। कोई माता की चुनरी भेंट कर रहा है, कोई उनको फूल पुष्पमाला अर्पित कर रहा है। मकसद हर किसी का कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिल सकें और 2 बार सांसद रहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इस बार भी यहां से सफलता हासिल करें उस चीज़ की वो लोग कामना कर रहे हैं। क्या लग रहा है डॉक्टर साहब जीतेंगे यहाँ से? हाँ जीतेंगे बिल्कुल। आप कहाँ रहते हैं? हम इधर रहते हैं थोड़ा कलाल में। तो मुकाबला अगर होगा तो किस में है? मुकाबला इतना खास मुकाबला नहीं। हाँ जी, जीतेंगे तो जितेंद्र सिंह जीतेंगे, इसका कोई मुकाबला नहीं। जो इसने काम किया और मोदी जी ने काम किया है। लाल सिंह के आने से कोई फर्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो कभी एक बीजेपी में जाते हैं, कभी कांग्रेस में, कभी अपना डोगरा सम्मान मनाते हैं। वो तो ददुल बदलू लोग हैं। सोचें, लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो हर बार कभी एक पार्टी कभी दूसरी पार्टी में जाते हैं उसकी वजह से लोग अब खुद एक फैसला नहीं ले पाते कि आखिर क्या होगा। कुछ लोग डॉक्टर साहब से मिल रहे हैं, कुछ एक तरफ इंतजार कर रहे हैं। आप भी इंतजार कर रहे हैं? क्या लग रहा है वोट इस बार वोट किसको देंगे? वोट मोदी को देना। मोदी को देना। डॉक्टर जितेंद्र सिंह काम करवाए हैं इन्होंने अपने इलाके में। तो कहीं ना कहीं बड़ी तस्वीर या बड़ी छवि की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और लोगों का कहना है कि उन्हें वोट देंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं तीसरी बार यहाँ से नुमाइंदे हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार कैसे समीकरण बनेंगे, किस तरीके से वो अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनको जो है हरा पाते हैं या नहीं। अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की जो कैंपेन डॉक्टर जितेंद्र सिंह चला रहे हैं इस वक्त, उस दौरान जो है इस वक्त पहुंचे हैं बिलावर जो टाउन है उसके प्रमुख जो शिव मंदिर है वहां पर, और यहां माथा टेक कर आगे जो मुलाकात का सिलसिला है, पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस करने का सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। और आपको बता दूं कि इस बार एक चीज़ बड़ी मानी जा रही है कि देश में राम मंदिर का जो है वो मुद्दा काफ़ी अहम रहने वाला है। और इसी तरह से आप देखें तो बीजेपी सनातन धर्म को लेकर पूरे तरीके से जो है वो चीज़ों को देखती है और इस बार क्या फ़ायदा मिलेगा। मेरे साथ बीजेपी के एक नेता हैं यहाँ, आपसे जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब अब मंदिर में गए हैं यहाँ, तो क्या लगता है राम भगवान के, मैं देख रहा हूँ काफ़ी यहाँ झंडे लगे हुए हैं, तो मंदिर राम मंदिर खास तौर पे एक बड़ा मुद्दा रहेगा आपके इलाके में भी, उसका असर है? देखिए, राम मंदिर अलग बात है, वो तो मोदी जी ने जो 500 साल पुराना एक राम मंदिर को लेके विषय था उसको समाप्त कर दिया। लेकिन आज बात है जो मोदी जी के जन कल्याणकारी जो अनेकों प्रकार की योजनाएं हैं उसको लेकर है, और कामकाज के ऊपर सारी इलेक्शन है। और कामकाज के ऊपर इलेक्शन हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं ये बड़ी भारी मत से जीतेंगे। कंपटीशन लग रहा है इस बार कोई है, क्योंकि पूर्व सांसद जो हैं वो भी यहाँ से चुनाव मैदान में हैं, कांग्रेस का टिकट उन्हें मिला? नहीं, हमें कोई किसी बात का कोई जो है कंपटीशन नहीं लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में बड़े भारी मत से जो है जीतेगी और 400 पार होगा। आप समझ सकते हैं लगातार इस चीज़ को लेकर जो है कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि 370 से ज़्यादा बीजेपी और 400 पार का नारा जो है वो एनडीए का इस बार लगाया है। देखना होगा, समय बताएगा कि कैसे जो है इन चुनावों में जो है कहीं ना कहीं विजय बीजेपी को हासिल होती है। बाहर भी कुछ लोग हैं, क्या लग रहा है चुनावों में इस बार क्या माहौल चल रहा है यहाँ? अब की बार सर 400 पार लगता है। जिस तरह से कंपटीशन की बात की जा रही है, एक पूर्व सांसद भी अब चुनाव मैदान में यहाँ से हैं, तो उसका कोई असर दिखेगा? नहीं कुछ नहीं सर, 0 सर। इस बार डॉक्टर साहब 4 लाख के मार्जिन से जीतने वाले हैं। 4 लाख के मार्जिन से जीतने वाले हैं, ये अनुमान जो है अब लोग लगा रहे हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं। देखना है कि जब नतीजे आते हैं तो क्या आंकलन निकल कर सामने आता है।
लगातार डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपने इलाके में इस वक्त कैंपेन के लिए निकले हुए हैं और ये कठुआ जिले का लाकड़ी गांव है और यहाँ जब हम पहुंचे तो लोग यहाँ पर हाथों में फूल लेकर उनका इंतजार कर रहे हैं ताकि वो उनको जो है यहाँ पर वेलकम कर सके। इन्हीं से जानते हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम सर यहाँ लाखड़ी के रहने वाले हैं। तो क्या लगता है डॉक्टर साहब आ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी, हम पूरा इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर साहब का पूरा हम साथ देंगे। तो काम करवाया हो आपके इलाके में? हाँ जी, पूरा काम कराया, जनरल काम भी कराए, फील्ड में भी काम कराए। काम काफी मैं हुआ? चौधरी फरीद अहमद बोल रहा हूँ। काम हुए हैं? इतने काम हुए 40 साल जो पीछे काम थे वो 5 साल में हमारे काम हुए हैं। हर एक हमारे काम हुए हैं। पहले कुछ सरकार में हमारे काम नहीं हुआ। हमको गरीबों को मोदी साहब ने इसने देखा है, वाजपेयी सरकार ने देखा है। हम इसको एक बार नहीं, हम 4 बार इसको कामयाब करेंगे। आप लोग किनका इंतजार कर रहे हैं? सर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। क्या लग रहा है इस बार जीतेंगे? जी सर। काम करवाए हैं आपके इलाके में? हाँ जी सर। या शिकायतें हैं अभी? नहीं सर, कोई शिकायत नहीं है। सड़कों का काम हो रहा है क्या? यस सर, हो रहा है काम, बढ़िया तरीके से हो रहा है सर। काम हुए हैं सारे हुए हैं काम। क्या लग रहा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ आने वाले हैं, आप इंतजार कर रहे हैं, तो कंपटीशन इस बार किसके बीच में? मैं तो ये कहूँगा कोई कंपटीशन नहीं है। लोगों ने मन बनाया है, जो लोग घर में हैं उनका कहना था कि हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हम कमल के फूल पे मोहर लगाएंगे, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जो आता है आने दो। और पिछली बार 3.5 लाख से डॉक्टर साहब जहाँ से जीते थे, तो अभी 4 लाख से अब डॉक्टर साहब यहाँ से जीतेंगे। ये मेरे बात, ये मेरे पॉइंट, जो मेरा कहना आप नोट करें। और ये सारे लोग जो जितने भी हैं, देखो इनके चेहरे की मुस्कुराहट देखो, और ख़ास करके मेरी माताएं बहनें, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा था हम प्रोग्राम कोई नहीं करें, हम निकलते जाएंगे और आपने जो स्वागत जो वेलकम कर रहे हैं वो रोड में ही करें। तो इसलिए ये माताएं बहनें सुबह 10 बजे से जहाँ पर बैठी हैं और जब तक डॉक्टर साहब नहीं आते ये यहाँ पर खड़ी रही। आप समझ सकते हैं ये लोग जो हैं हाथों में फूल पकड़े, पुष्प पकड़े इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह का काफिला यहाँ पहुंचे और फिर उनको जो है उनका स्वागत किया जा सके। इस बार अगर बात की जाए तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वो तीसरी बार इस पूरे जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार उन्होंने जो है कांग्रेस के कैंडिडेट अपने प्रतिद्वंदी जो थे उनको हराया। पहली बार गुलाम नबी आज़ाद जो कि उस वक्त का बड़ा चेहरा थे, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, उनको पटकनी दी और 60,000 वोटों से गुलाम नबी आज़ाद को हराया। उसके बाद दूसरी बार विक्रमादित्य सिंह जो कि राजघराने के जो यहाँ कैंडिडेट थे कांग्रेस की तरफ से, उनको जो है यहाँ पर हराकर 3.5 लाख वोट से जीत हासिल की। और इस बार जो मुकाबला है वो एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। इस बार लाल सिंह जो पहले भी सांसद यहाँ से रह चुके हैं, उनकी कांग्रेस में वापसी होने के बाद यहाँ वो चुनाव लड़ने के लिए पहुँचने वाले हैं और उसके बाद देखना होगा कि मुकाबला किस तरीके से किस ओर जाता है। मगर आपको ये भी बता दूं कि इस बार गुलाम नबी आज़ाद खुद चुनाव मैदान में नहीं है, मगर उनकी अपनी पार्टी जो है गुलाम नबी आज़ाद की, उनके जो नेता हैं गुलाम अहमद सरूरी, उनको जो है गुलाम मोहम्मद सरूरी जो है उनको यहाँ से कैंडिडेट उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट की सीट पर उतारा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या वो खेल बिगाड़ते हैं और किसका बिगाड़ते हैं। कठुआ जिला के बिलावर से होते हुए इस वक्त हम पहुंचे हैं फिंतर और फिंतर से अब परनाला, जहां डॉक्टर जितेंद्र सिंह के स्वागत के लिए लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो जारी था और जो इंतज़ार था वो वहां ख़त्म हुआ है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां पर इस जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। आप देखेंगे लगातार लोग पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना प्यार या जो उनके पसंदीदा नेता हैं उनसे मिलने की जो उनकी आशा थी वो पूरी होती दिख रही है। और यहाँ भी आपको बता दूं कि जो जनसभा है, छोटी जनसभाएं करके मकसद कहीं ना कहीं है कि दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ हर कहीं पहुँचना और फिर लोगों से जो प्लान है अगले 5 साल के लिए वो कहीं ना कहीं जाहिर करना और उसी के जरिए उन्हें लगता है कि जम्मू कश्मीर की इस उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इसको साधने में, तीसरी बार साधने में उनको सफलता मिल सकती है।
पूरे दिन की कैंपेन ट्रेल के बाद इस वक्त डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। इसी तरह की छोटी छोटी जनसभाओं में लोगों के साथ मीटिंग्स कर उन्हें संबोधित करना, क्या कार्य पिछले जो है 10 सालों में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मंत्री रहते हुए इस इलाके में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किए हुए हैं, उनको आम लोगों तक पहुंचाना शायद मकसद है। और इसी तरह से लोगों के बीच जो है वो पहुंचे हैं। एक तस्वीर आपको यहाँ ठीक सामने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो इस वक्त मंच पर बैठे हुए हैं उनकी भी बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखेंगे मंच पर इस वक्त डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपने बाकी साथियों के साथ बैठे हुए हैं और वहाँ लोगों को संबोधित करने की तैयारी जो है वो पूरे तरीके से की गई है। और इसी तरह की छोटी बड़ी एक दर्जन से ज्यादा जो बैठकें हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो करने वाले हैं। लोगों से बात करते हैं कि किस तरीके से लोगों में आखिर रुझान है, लोगों को क्या लग रहा है कि कितना असर जो है इस बार जो चुनाव होने वाले हैं उसमें पिछले 10 साल के कामों का रहने वाला है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ साथी हैं, इनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से इस बार जो है जो चुनाव होने वाले हैं क्या मुद्दे रहने वाले हैं। आप अभी यहाँ मौजूद हैं, जो लोग आए हैं उनको सुनने वाले हैं। उम्मीद है कि अब इनका जो तीसरा टर्म आएगा उसमें हम 4 लाख क्या सोचकर वोट करने वाले हैं आज? इस बार राम मंदिर को देख के तो सबसे पहले हम वोट करेंगे। जब ये पीएम और दूसरा जो अभी CAA हुआ CA, तो ये दूसरा मुद्दा है कि हमारे देश के लिए बहुत अच्छा हुआ जो CAA लागू किया गया। इलाके की डेवलपमेंट की बात की जाए तो कितनी डेवलपमेंट आपके इलाके में हुई? यहाँ पर रोड्स बन गए, जहाँ जिन गांवों पे रोड नहीं पहुँचे थे तो हमने अपने सामने डेवलपमेंट देखी है यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगा देख के कि जिन इलाके को हमने देखा तक नहीं था वहाँ हम आज गाड़ी लेके पहुँच जाते। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या लगता है किस तरीके से जो है इस बार चुनावों में जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह या फिर भारतीय जनता पार्टी को जो है वो मिलने वाला है, फ़ायदा मिलने वाला है। और जिस तरीके से लगातार माहौल बना हुआ है, क्या उस माहौल में लोगों को फ़ायदा मिलेगा या नहीं, आपसे जानना चाहूँगा इस बार चुनावों में क्या मुद्दा रहने वाला है? मुद्दा क्या, मुद्दा तो डेवलपमेंट ही रहेगा, ज़्यादा डेवलपमेंट ही रहेगा हमारे इलाके में। हुई भी है काफ़ी डेवलपमेंट, ठीक है ना। जब से है 10 साल में बहुत डेवलपमेंट हुई है हमारे इलाके में, डेवलपमेंट देखी नहीं है। रोड्स बनी हैं, वो बनी है अभी 2-3 बिल्डिंगें हमारे ये जो टूरिज्म में आई हैं, 1 या 2 करोड़ की बिल्डिंग है, कुछ इधर बनेगी। नीचे हमें जो मिला स्टेडियम मिला है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की चीज़ थी, वो हमें मिली हुई है। लग रहा है कि कंपटीशन कोई है इस सीट पर, आपकी वाली सीट पर? मुझे नहीं लगता, मैं जाती तौर पर कहूँ तो मुझे लगता नहीं। और बाकी अब दुनिया देखो, लोग पब्लिक क्या करती है, क्योंकि हमें तो ऐसा कभी नहीं लगता। आप समझ सकते हैं लोगों का कहना है कि काम जो है इन इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में नहीं हुए थे, और जब अब काम हुए हैं तो यकीनन जो चुनाव होंगे उसमें उन लोगों के साथ दिया जाएगा जिन लोगों ने यहाँ बदलाव किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं अपनी जनसभाओं के दौरे के बाद अब आखिरी पड़ाव में हैं। सर, इस 5 साल जो अगले हैं आपके लिए सबसे बड़ा मिशन इस इलाके के लिए क्या रहेगा? नहीं, मुझे लगता है ये एक वंचित इलाका था और मोदी जी के आने से पहले जितनी पिछली सरकारें रहीं इसका तिरस्कार किया गया, कभी कभी शायद योजनाबद्ध तरीके से भी जानबूझकर किया गया। तुष्टीकरण की राजनीति थी, क्षेत्रीय भेदभाव की राजनीति थी, वोट बैंक की राजनीति थी, और ये क्षेत्र जो पारंपरिक तौर से भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रेमनाथ डोगरा की कर्मभूमि यही क्षेत्र रहा ये, और इसलिए शायद उस समय की कांग्रेस और उनकी सहयोगी सरकारें जानबूझ करके तुष्टीकरण के चलते इसकी तिरस्कार करती रही। हमें संतोष इस बात का है कि इन 10 वर्षों में वो सारी जो खामियां रह गई थी उसकी पूर्ति मोदी जी के आशीर्वाद से यहाँ हुई है। रुके हुए प्रोजेक्ट शाहपुर कंडी 30 साल के दोबारा शुरू किए गए, कि ये एक ऐसी सड़कें जिनका निर्माण पहले किया जा सकता था, 40 साल पहले हो जाना चाहिए था, नहीं किया गया। ये बेलावर, ये भड्डू जहाँ पर पहुँचने के लिए जम्मू से हमें कई घंटे लग जाते थे, आज ये आपको सरपंच साहब बताएंगे कितनी सुविधा हो गई। जम्मू से 2-2.5 घंटे में यहाँ लोग पहुँचते, 3 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा।
और अब ये बाला सुंदरी का पुल बन जाएगा तो कठुआ का फासला और कम हो जाएगा, उसका काम भी जारी है, उसका भी अप्रूवल हो चुका। ये सारे काम अभी संभव हो पाए, ये पहले ना थे। 50 साल इस इलाके की बात की जाए तो 50 साल यहाँ कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। अभी तक का जो इतिहास है, वजह क्या रही, नेग्लेक्ट क्यों किया जाता रहा? यहाँ से ना केवल पार्लियामेंट में बल्कि यहाँ की जो प्रदेश सरकारें थी वहाँ पर भी यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि मंत्री रहे, लेकिन मंत्री बनने के बाद वो भी अपनी जो उनके कश्मीर केंद्रित नेता थे उनके ही कहने पर या उन्हीं की अनुकूलता से वो तुष्टीकरण की नीति अपना लेते थे, तो अपनी मंत्री पद को सुरक्षित रखने के लिए अपने लोगों की अवहेलना करते थे। और शायद अब ये बात लोगों को भी समझ आ गई। अब ये युवाओं का देश है, यहाँ 70% से अधिक 40 वर्ष से कम आयु के लोग हैं, वो इस बात को समझते हैं और इसलिए मोदी जी ने एक एस्पिरेशन पैदा किया। आजकल बच्चों में भी एक आकांक्षा जागी है। अब यहाँ कितने के कितने मोहल्ले कच्चे मकानों के पक्के हो गए और अगर नहीं हुआ तो आकर के हमारे सरपंच जी से कहता है कि साहब मेरा क्यों नहीं हुआ। पहले ऐसा ना था, वो आरज़ू खो गए थे, वो हसरत ही खत्म हो गई थी कि यहाँ तो कुछ होना ही नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि मोदी जी ने हमारी सोच बदल दी, हमारी मानसिकता बदल दी इस क्षेत्र की। आपके खिलाफ अब पूरा गठजोड़ किया जा रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, कैसे देखते हैं? पूर्व सांसद भी आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं तो 2014 में भी लड़े, 2019 में भी लड़े, उनकी सिक्योरिटियाँ भी जब्त होती रही, उसमें क्या है? गठबंधन से कोई फायदा मिलेगा? नहीं ऐसा, ये गठबंधन पिछली बार भी हमारे खिलाफ गठबंधन था, 14 में भी 19 में भी, और किसी न किसी ने तो चुनाव लड़ना ही है हमारे खिलाफ, इसीलिए तो इसे फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं लगातार जो लोग हैं उनसे मिलने का दौर जारी है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि चुनाव चाहे कोई भी लड़े, गठबंधन में लड़े, कैसे भी लड़े, मगर जीत जो है एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की होना जो है वो निश्चित है, क्योंकि लोग जो हैं उन्हें पसंद करते हैं और लोग एक बार फिर उन्हें चुनकर वापस लाना चाहते हैं। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या लग रहा है कि इस बार क्या होने वाला है? इस बार उधमपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में इतिहास रचा जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह तीसरी बार यहाँ से निर्वाचित होकर जाने वाले हैं और जो लोग जिन्होंने पहले भी सत्ता में रहे हैं, कुछ भी ना उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर का ना ही हमारे उधमपुर संसदीय क्षेत्र का भला किया, बस कुछ अपने परिवारों का और कुछ ठेकेदारों का भला किया है। आने वाले समय में ये गरीब जनता जो है मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी। सकते हैं लोगों का उत्साह लगातार इस चीज को लेकर कि एक बार फिर से जो है वो वोट जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में करेंगे, मगर ये कार्यकर्ता बीजेपी के या वर्कर बीजेपी के हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, मगर सही नतीजे जो हैं वो चुनावों के आने के बाद साफ होगा। आज की इस कैंपेन ट्रेल में बस इतना ही।